दोस्तों द राजा साहब फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और टीजर रिलीज होने के बाद में हर कोई सिर्फ यही कह रहा है कि इस फिल्म की कहानी एक टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म जैसी होने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने जो कहानी इस फिल्म के टीजर के अंदर देखी वो वही कहानी है जो मेकर्स हमें दिखाना चाहते हैं। असली कहानी तो वास्तव में कुछ और है, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टर मारुति ने अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म द राजा साहब करीबन 3.5 घंटे की होने वाली है। यानी कि असली कहानी मेकर्स छुपाना चाहते हैं और जो कहानी हमने टीजर के अंदर देखी वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में द राजा साहब फिल्म की कहानी क्या होने वाली है ये बताने वाला हूं मैं आज की के इस वीडियो में। द राजा साहब फिल्म की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं और दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो कहानी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वो YouTube पर अभी तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि प्रभास की अपकमिंग फिल्म द राजा साहब इतनी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो बाद में आप पछताएंगे। तो बिना वक्त जाया किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है संजय दत्त से, जो कि राजा साहब का अंगरक्षक है। वो बाहर से जितना शांत दिखता है अंदर से उतना ही लालच और ईर्ष्या से भरा है, और इसी लालच और ईर्ष्या के कारण वो धोखे और तंत्र का इस्तेमाल करके राजा साहब को मार देता है। लेकिन राजा साहब मरते मरते कुछ ऐसा कह जाते हैं कि संजय दत्त की रूह कांप उठती है। राजा साहब कहते हैं कि तू कितना ही प्रयास कर ले इस खजाने और महल को पाने के लिए, लेकिन ये उसे ही मिलेगा जो इसका असली वारिस है। ये सुनकर संजय दत्त चिंता से भर उठता है और इसी का निवारण करने के लिए वो राजा साहब की पहचान को ही मिटा देता है, उनके सभी रिश्तेदारों को, परिवारजनों को मार देता है और हर वो सबूत जो राजा साहब की पहचान को बताता है उसे मिटा देता है। और टीजर के अंदर हम देखते भी हैं कि जो दीवार पर तस्वीरें लगी है वो संजय दत्त की है, वो नकली राजा साहब है, असली राजा साहब तो कोई और ही है। और संजय दत्त को इतना शक होता है कि राजा साहब की आत्मा ही कभी बदला लेने न आ जाए, तो राजा साहब की आत्मा को भी वो तंत्र से कैद कर देता है उसी हवेली के अंदर। लेकिन असली राजा साहब की पहचान का आखिरी सबूत लाइब्रेरी में होता है, एक किताब के अंदर, लेकिन संजय दत्त उसे भी जलवा देता है बमन ईरानी से। ये सीन हमने टीजर में देखा है। लेकिन कहानी जहां से खत्म हुई ठीक वहीं से कहानी अपना रुख बदलती है। यानी कि प्रभास जो कि एक चॉकलेटी बॉय है वो किसी लड़की के चक्कर में कोई और नहीं बल्कि है रिद्धि कुमारी, इस फिल्म की तीसरी एक्ट्रेस। अब प्रभास एकदम मस्त तैयार होकर हाथ में गुलदस्ता लेकर बाइक पे एंट्री करते हैं लाइब्रेरी में। ये सीन हमने इस फिल्म के ग्लिम्स आई थी उसमें देखा है। और फिर टीजर में भी प्रभास सेम कपड़ों में है और वो कहते हैं भाई थोड़ा आराम से। ये डायलॉग भी हमने टीजर के अंदर देख लिया। और उसके बाद में हमने कुछ राजा साहब के सेट पे इमेजेस देखी है जिसमें इसी लाइब्रेरी में संजय दत्त की एक फोटो भी लगी हुई है, जिससे पता चलता है कि प्रभास को इस हवेली के बारे में लाइब्रेरी में आकर ही पता चलने वाला है। और हो सकता है कि जिस किताब के कुछ पन्नों को बमन ईरानी से संजय दत्त ने जलवाया था वही किताब पढ़कर प्रभास को पता चलता है इस हवेली के बारे में और इसके खजाने के बारे में। अब पैसा किसको नहीं चाहिए, इसलिए हमारा हीरो भी खजाने के चक्कर में निकल पड़ता है। अब उसे हवेली के बारे में जानना कुछ इत्तेफाक नहीं था, बल्कि प्रभास की किस्मत उसे वहां ले जा रही थी और उसकी किस्मत जुड़ी थी उसी लड़की से। क्योंकि आप सब जानते हैं राजा साहब फिल्म के अंदर 3 हीरोइनें हैं और इस फिल्म के टीजर के अंदर हमें सिर्फ 2 ही हीरोइनों का इंट्रोडक्शन करवाया गया है, मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल। यानी कि मेकर्स ने जानबूझकर तीसरी हीरोइन रिद्धि कुमारी का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, वरना कहानी कुछ हद तक रिवील हो जाती। लेकिन मेकर्स ने तो इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, पर मैं ही रिद्धि कुमार का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। दोस्तों टीजर के अंदर एक सीन आता है जहां 3 हाथी खड़े हैं और एक रानी कुछ दासियों के साथ वहां से जा रही है। ये बेसिकली फ्लैशबैक वाला सीन होने वाला है, लेकिन हमें इस रानी की शक्ल नहीं दिखाई दे रही। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये तीसरी हीरोइन रिद्धि कुमार होने वाली है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि ये 3 हीरोइनें सिर्फ ग्लैमर के लिए
लिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों ही हीरोइनों का अपना अपना अलग अलग वजूद होने वाला है इस फिल्म की कहानी के अंदर। जैसे मालविका मोहनन है, वो भी किसी मकसद से उस हवेली में प्रभास के जरिए जाना चाहती है। एक हीरोइन है जिसके पीछे प्रभास पड़े हैं, दूसरी हीरोइन है जो प्रभास के पीछे पड़ी है, और अपनी इन्हीं पापों के प्रायश्चित के चक्कर में चर्च में तीसरी हीरोइन से भी मुलाकात होती है प्रभास की। अब ये सारे कैरेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये सभी अलग अलग तरीके से उस हवेली में पहुंच जाते हैं, और फिर हवेली में जाकर बहुत से राज सामने आएंगे। लेकिन प्रभास को तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ खजाने से, और वो अपनी जान जोखिम पर डालकर सिर्फ और सिर्फ खजाने के लिए ही इस हवेली में आया है, उसे और किसी से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन इस हवेली में रहने के बाद में प्रभास को पता चलता है कि उसके दादा इस महल के राजा साहब यानी कि संजय दत्त के अंगरक्षक थे, और दूसरी तरफ संजय दत्त के वंशज यानी कि ये जो आदमी है जो प्रेजेंट के अंदर राजा जैसा लग रहा है, अपने आदमियों के साथ खड़ा है, उस हवेली में भेज रहा है अपने आदमियों को, किस चक्कर में? सिर्फ और सिर्फ खजाने के चक्कर में। और ये प्रभास को काफी ज्यादा परेशान भी करने वाले हैं। लेकिन सच को चाहे कितना भी छुपाया जाए, पर एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। यानी प्रभास खजाने के चक्कर में उस दरवाजे को खोल ही देते हैं और राजा साहब की आत्मा भी उस कैद से मुक्त हो जाती है। लेकिन वर्तमान में जो राजा यानी संजय दत्त का वंशज है, वो भी प्रभास को कंट्रोल में करना चाहता है, और प्रभास को वो पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि संजय दत्त की आत्मा को नष्ट करने के चक्कर में प्रभास पूरे महल में आग लगा देता है। लेकिन प्रभास के हाथ में जो कलावा है वो निकल जाता है, और उस कलावे के साथ एक मूर्ति भी है जो टीजर में हमसे छुपाई गई, लेकिन इस पोस्टर में साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस रक्षा सूत्र के टूटने के बाद में संजय दत्त का भूत प्रभास को जख्मी कर देता है और हीरो हमारा बेहोश हो जाता है। लेकिन असली राजा साहब की आत्मा तो मुक्त हो चुकी है, और वही आत्मा प्रभास के अंदर घुस जाती है। फिर इस सीन में जिसमें प्रभास अपने आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद में प्रभास का लुक पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और राजा साहब का लुक आ जाता है, लेकिन चेहरा वही है प्रभास का। लेकिन डार्लिंग प्रभास डबल रोल में नहीं, बल्कि राजा साहब जो कि प्रभास के ग्रैंडफादर हैं। लेकिन संजय दत्त ने तंत्र से सब कुछ हड़प लिया और असली राजा का नामो निशान मिटा दिया, और राजा साहब का कैरेक्टर कोई और प्ले कर रहा होगा, कोई और कैमियो हो सकता है इस फिल्म के अंदर। लेकिन जब राजा साहब की आत्मा प्रभास में आती है तो कपड़े, वेशभूषा, स्टाइल, स्वैग राजा साहब वाला आ जाता है। और इस कहानी की जो थीम है, जो बताई जा रही थी कि जो संपत्ति है वो अंत में असली वारिस को मिल जाएगी, वो प्रभास ही होने वाले हैं, और असली राजा संजय दत्त नहीं बल्कि और कोई प्ले करने वाला है, अदर एक्टर। क्योंकि प्रभास का डबल रोल नहीं है इस फिल्म के अंदर, मेकर्स ने खुद ने कंफर्म किया है। मैं तो चाहता था कि डबल रोल हो, वो और भी ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई दूसरा एक्टर भी प्ले करेगा तो और भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि संजय दत्त की आत्मा प्रभास के अंदर आई है, तो प्रभास का लुक संजय दत्त जैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संजय दत्त एक्चुअल राजा तो है ही नहीं, जो इस इमेज में तांत्रिक दिख रहा है वो और कोई नहीं बल्कि संजय दत्त ही है। और प्रभास को एंड में सारा राजपाट और वो संपत्ति मिल जाती है। अब मैंने जो कहानी आपको बताई है वो करीबन मुझे लग रही है कि 80 से 90% सेम होने वाली है। बाकी डायरेक्टर मारुति हैं, कुछ भी कमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना मैं बता देना चाहता हूं कि ये कहानी एक टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म की नहीं होने वाली, करीबन 3.5 घंटे की कहानी होने वाली है, और कहानी काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। जो कहानी मैंने आपको बताई वो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म की कहानी ऐसी होने वाली है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स और भी ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म हिट हो भी पाएगी या नहीं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि डार्लिंग प्रभास का जैसा लुक इस फिल्म के अंदर दिख रहा है, टीजर के अंदर जैसा लुक हमने देखा ऐसा लुक है, उस लुक को देखकर ही 500 करोड़ का कलेक्शन आ जाएगा। स्टोरी तो बाद की बात है, स्टोरी मैं बता चुका हूं कितनी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है इस फिल्म की। बाकी दोस्तों ये फिल्म 1000 करोड़ से डेफिनेटली ज़्यादा कमाने वाली है। और ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, प्रभास के हर फैन तक पहुंचा दो, क्योंकि दोस्तों ये कहानी अभी तक यूट्यूब पर तो किसी ने नहीं बताई है इतनी ज्यादा डिटेलिंग के साथ में। और दोस्तों कुछ लोग इस फिल्म के लिए नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं और टीजर को कह रहे हैं कि टीजर अच्छा नहीं है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बॉलीवुड फिल्मों के जो ट्रेलर होते हैं वो ही 2.5 मिनट के होते हैं और उसमें पूरी कहानी बता जाती है, लेकिन राजा साहब फिल्म का टीजर ही 2.5 मिनट का है और मेकर्स ने इतनी सारी चीजें दिखा दी है, उसके बाद में भी इस फिल्म की कहानी समझ में नहीं आ रही। उससे पता चलता है कि इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।